topic is stages of humoral immune response. Whenever any antigen present in the bacterium enter the human body, macrophage will recognize it और उसका क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये एंटीजन किसके अंदर एंटर करेगा, मैक्रोफेज के अंदर. नाउ मैक्रोफेज इस एंटीजन को फर्दर ब्रेक करेंगे एंटीजन पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट में. दीज आर द एंटीजन पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट. नाउ ये एंटीजन पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट विल कंबाइन विद द MCH2 प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज. और अब ये मैक्रोफेज MCH2 से बाइंड करने के बाद ये एक्टिवेट होंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस्ड एंटीजन. नाउ ये प्रोसेस्ड एंटीजन प्रेजेंट किए जाएंगे इन किसके सामने, लिम्फोसाइट के सामने, दैट इज T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट. दिस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय लिम्फोसाइट. अब क्योंकि मैक्रोफेज, दीज आर द मैक्रोफेज सेल, ये प्रोसेस्ड एंटीजन प्रोड्यूस किए और इनको प्रेजेंट किए लिम्फोसाइट के सामने, तो हम इस मैक्रोफेज को क्या बोल रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. नाउ टी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है टी सेल रिसेप्टर. इसमें से कंबाइन होगा कौन, प्रोसेस्ड एंटीजन, और टी लिम्फोसाइट विल गेट एक्टिवेटेड. सिमिलरली द मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर एंड सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, इससे कौन कंबाइन करेगा, प्रोसेस्ड एंटीजन, और इसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा. नाउ ये टी लिम्फोसाइट, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट विल बिकम लार्ज और किसकी तरह दिखाई देंगे, दे विल लुक लाइक लिम्फोब्लास्ट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्ट फॉर्मेशन. नाउ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट कैन फॉर्म किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल एंड हेल्पर टी सेल. नाउ ये हेल्पर टी सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज दे विल रिलीज इंटरल्यूकिन 2 एंड बी सेल ग्रोथ फैक्टर. ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे, बी लिम्फोसाइट को प्रोलिफरेट करेंगे, उनके नंबर को बढ़ाएंगे और they will transform this B lymphocyte into plasma cell and memory T cell. This step is called T, क्योंकि T helper cell B lymphocyte से कोऑपरेट कर रही है, so this step is called TB cooperation. Now what is the role of plasma cell and memory cell? तो प्लाज्मा सेल अपने स्ट्रक्चर में एक्सपेंड करेगा और फिल हो जाएगा ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फर्दर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज. सिमिलरली मेमोरी सेल जो होते हैं वो इनका लाइफ स्पैन लंबा होता है और ये इनएक्टिव रहते हैं, और जब कभी कोई सेम एंटीजन एंटर द ह्यूमन बॉडी फॉर द सेकेंड टाइम, तो ये उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, और दीज मेमोरी टी सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ एंटीबॉडीज. So this is all about the stages of humoral immune response.